माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहली कविता आत्म परिचय। आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इन दोनों ही कविताओं के कवि हैं पद्म भूषण हरिवंश राय बच्चन जी। तो कविता पढ़ने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय पढ़ लें हम। और परिचय में केवल दो ही पंक्तियाँ। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मेरा परिचय केवल इतना ही है कि ये शरीर मिट्टी का है और मेरा मन मस्ती से भरा हुआ है। इसमें कभी मैं दुख नहीं भरने देता और जीवन क्षण भंगुर है, यही है मेरा परिचय। ऐसे हैं पद्म भूषण हरिवंश राय बच्चन। आप देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं मधुशाला, जिस पर इनको पद्म भूषण का सम्मान मिला, और नीड का निर्माण। फिर साहित्यकार बच्चन जी का परिचय हमारे सामने ज़रूर आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि इतना महान व्यक्तित्व कैसे इतनी सुंदर कविता लिख पाया। तो बच्चन जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 27 नवंबर 1907 के दिन इलाहाबाद आगरा में हुआ। मृत्यु 18 जनवरी 2003 के दिन हुई। व्यवसाय इनका कवि, लेखक और ये प्राध्यापक रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनकी उच्च शिक्षा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। साथ ही सेंट कैथराइन कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। उल्लेखनीय सम्मान जो इन्हें मिला वो है पद्म भूषण 1976 में। जीवन साथी रही इनकी श्यामा 1926 से 1936 तक, 10 वर्षों तक। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद तेजी सूरी बच्चन से 1941 से 2007 तक का साथ रहा। इनकी संतान हैं अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। जीवन के महत्वपूर्ण पल आप ज़रूर जानें जिनकी वजह से इनको प्रेरणा मिली और ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत हुई। 1926 में जब ये 19 वर्ष के थे तो इनका श्यामा बच्चन से विवाह हुआ, जो उस समय केवल 14 वर्ष की ही थी, और 1936 में श्यामा जी की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 वर्ष बाद 1941 में बच्चन जी ने एक पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। ये ध्यान देने की बात है कि उनके अंदर वो गुण, अभिनय का गुण भी विद्यमान था। इसी समय उन्होंने नीड का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना भी की। तेजी बच्चन से अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन पुत्र पैदा हुए। अमिताभ बच्चन हम सभी जानते हैं एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा बहुत सारे शेक्सपियर के जो अनुवाद किए गए थे ग्रंथ, उनमें उनके नाटकों में अभिनय का काम किया। इस प्रकार बच्चन जी और उनकी पत्नी दोनों ही काव्य से, साहित्य से जुड़े रहे। इनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन ने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में, ध्यान देने की बात है, अंग्रेजी विषय में भी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और बाद में भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में इन्हें हिंदी विशेषज्ञ पद पर रखा। राज्यसभा के भी ये मनोनीत सदस्य के रूप में इन्होंने दायित्व संभाला है। हालाबाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में बच्चन जी सदैव याद किए जाएंगे। मधुशाला जैसी अमर कृति के इस रचयिता को पद्म भूषण आदि अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। बच्चन जी का हालावादी दर्शन क्या है, जिसको जन्म दिया इन्होंने, देखिए ध्यान से। जीवन, कहते हैं जीवन एक मधु कलश है और ये दुनिया मधुशाला है। मधु का अर्थ यहाँ पर आनंद ही आनंद कर लिया जाए। कल्पना साकी है, साकी अर्थात पिलाने वाला, और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। अर्थात हम कविता में जब खो जाते हैं, चाहे लिखने में, चाहे पढ़ने में, चाहे सुनने में, तो हम अपने जीवन के अद्भुत आनंद में होते हैं। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है।
पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरते चलें और इस दौरान कड़वा खट्टा जो भी अनुभव हो उसे सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली हमारे मन पर छा जाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। ऐसा ही इन्होंने किया, एक से इश्क किया और श्यामा से ऐसा इश्क किया कि पूरी दुनिया से इश्क करने लग गए और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। साहित्य के आकाश में बच्चन जी का स्थान। इन्होंने कुल 50 कृतियां लिखी, जिसमें से 26 कविता संग्रह हैं, 4 आत्मकथाएं हैं और 24 अन्य विविध प्रकार की रचनाएं हैं। उनकी कृति है दो चट्टानें, उस पर 1968 में इन्हें हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एग्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा हेतु उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई, इनके ऊपर शोध किया गया, आलोचनाएं एवं रचनावलियां लिखी गई वो भी हैं। और बच्चन जी की रचनावली 1983 में लिखी गई, जिसके 9 खंड हैं। इसका संपादन अजित कुमार ने किया। और अन्य उल्लेखनीय पुस्तकें भी हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन बिशन टंडन द्वारा लिखित है, गुरुवर बच्चन से दूर अजित कुमार जी द्वारा, जिसमें सूफीवाद का दर्शन मिलता है। मधुशाला, इसमें 135 रुबाइयाँ यानी 4 पंक्तियों वाली कविताएं हैं, जिनमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का काफिया मिलता है। यह 20वीं सदी की शुरुआत के हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी का परिवार और उनके साथ जुड़े हुए उनके बच्चे और बहू। गर्व की बात है ये हमारे लिए कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों को 5 पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन जी को पद्म भूषण, अमिताभ बच्चन जी को पद्मश्री और पद्म भूषण, जया भादुरी जी को पद्मश्री और ऐश्वर्या राय बच्चन जी को पद्मश्री का सम्मान दिया गया। अब हम इस कविता जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, अगली वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे। हम इस कविता का सार जरूर अवश्य जान लें, क्योंकि ये कविता केवल कविता नहीं है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने की, हमारे जीवन को खुशहाल कैसे रहना है उसकी शिक्षा देती है। तो देखिए, इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताया है। कवि कहता है कि इस संसार से मेरा प्रीति और कलह का संबंध है। प्रेम और झगड़ा दोनों साथ साथ होते रहते हैं, क्योंकि वह जग जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जुड़े होने के साथ साथ वह अपने आप को अलग भी रखता है। कैसे? जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमेशा पानी से ऊपर अर्थात पानी से अलग भी रहता है। वह इस संसार की जिम्मेदारियों को तो उठाता है, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता नहीं है, प्यार की भावना लिए चलता है। कवि कहता है कि यह संसार लोगों को कष्ट ही देता है, फिर भी वह संसार से अलग नहीं रह सकता है। इस कविता में कवि ने समाज एवं परिवेश से प्रेम और संघर्ष ये दोनों ही रिश्ते सब निभाते हैं। सबके साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ चलते हैं। वही संघर्ष और प्रेम का रिश्ता निभाते हुए जीवन में सामंजस्य, तालमेल, बैलेंस बनाते हुए इन्होंने जीवन पर बल दिया है। ऐसे जीवन को जीने का शिक्षा दी है। कवि अपनी मस्ती में मस्त रहता है और कभी भी इस जग की परवाह नहीं करता। हम लोग अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई हमें जरा कड़वा कुछ बोले, जरा सी हमारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। लेकिन कवि कहता है ना, मैं संसार की परवाह ही नहीं करता, क्योंकि संसार अपने ढंग से लोगों को जीवन जीने का तरीका बताता है। और संसार कोई एक नहीं है, हर व्यक्ति, हर समाज, हर नगर, हर गांव का अलग समाज है। कविता का अपना व्यक्तित्व है और कवि का अपना व्यक्तित्व है और जग का अपना व्यक्तित्व है। इसलिए कवि कहता है दोनों में कोई नाता नहीं है। इस कविता में प्रीति और कलह, प्रेम और झगड़ा और शीतल वाणी में आग, अर्थात कहते मीठा मीठा बोलते बोलते कैसे व्यंग्य भरी वाणी कह जाते हैं कवि। यही
विरोधाभास वाला व्यंग्य कवि ने यहाँ दिखाया है, क्योंकि व्यक्ति और समाज का संबंध प्रेम और संघर्ष की तरह है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इस पंक्ति के माध्यम से तो कवि ने सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर नई सोच अपनाने पर बल दिया है। जब आप पढ़ेंगे इस कविता को तो आपको निश्चित रूप से ये लक्ष्य प्राप्त होंगे, ये लाभ प्राप्त होंगे, और वो है जीवन में संघर्षों के बीच सामंजस्य बैठाने की प्रेरणा मिलेगी आपको। आप घबराएंगे नहीं फिर संकटों से, क्योंकि आपको वो रहस्य समझ आ जाएगा जो हालावाद में कवि ने सिखाया। मानवीय गुणों से आप परिचित हो जाएंगे, नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर लेंगे आप, और आप शब्दों के धनी बन जाएंगे। और जब आपके पास शब्दों का धन बढ़ जाता है तो आप किसी पर भी अपने शब्दों की जादुई शक्ति से अपना प्रभाव जमा सकते हैं। साहित्य के पद्य विधा कविता कैसे लिखी जाती है, सरल शब्दों में, सबको समझ आने वाले शब्दों में, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा हिंदी के साहित्यकारों के बारे में भी जानने को मिलेगा। उच्च मानवीय मूल्यों की ओर आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप कैसे उच्च मानवीय मूल्य स्थापित करें। आप मानव हैं, और मानव कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी जो दुर्लभ है मानव जीवन प्राप्त करना, वो हमें मिला हुआ है, लेकिन हम मानवीयता छोड़ देते हैं तो मानव जीवन, मानव का जन्म हमें बोझिल लगने लगता है। इसके साथ ही आप जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोच आपकी डेवलप होगी, और इससे आपको कौशलात्मक, आपके अंदर जो कुशलताएं विकसित होंगी इस कविता को पढ़ने से, वो क्या होंगी? एक तो स्वयं कविता लिखने की योग्यता आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि आप भी तो कविता लिख लेते हैं, आप भी तो काफिया मिला लेते हैं, तुक मिला लेते हैं, सरल शैली में आप भी लिख सकते हैं, और आप लिखते हैं। बस डर छोड़िए कि मेरी कविता अच्छी होगी या बुरी। पहले तो अच्छी हो या ना हो, कविता हो, उसके बाद उसका अच्छा होना धीरे धीरे अपने आप ही संभव हो जाता है। इस पाठ में वर्णित जो मानवीय गुण कवि बताते हैं आत्म परिचय के अंतर्गत, एक एक गुण उसे हमें जानने को मिलेगा, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, हम भी उन गुणों को अपनाएंगे। अब इस काव्य द्वारा आपको शिक्षा और मार्गदर्शन जो आपके बोधात्मक अर्थात आपकी बुद्धि को और ज़्यादा बुद्धिजीवी बनाएंगे, और ज़्यादा सफल और समझदार बनाएंगे, वो हैं साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के काव्यात्मक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे आप, और खुद प्रेममय बनने की कला सीख जाएंगे। रचनाकार के स्वयं से स्वयं को, मैं किसी दूसरे से आनंदित होता हूँ ये गुण नहीं है मेरा, स्वयं से स्वयं को आनंदित करने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। कविता में वर्णित महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की आप सूची बना लेंगे कि ये मेरे मानवीय जीवन मूल्य हैं, इनको मैंने अपने जीवन में अपनाना है। और सबसे अच्छा गुण विकसित होगा कि समाज में जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा। प्रयोगात्मक आपको शिक्षा क्या मिलेगी? देखिए, कविता की बातों को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में आप जोड़कर देखेंगे, और हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना की परिस्थिति है, चाहे विद्यालय में रहने की परिस्थिति है, चाहे घर में पढ़ने की परिस्थिति है, दोनों में, हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहने का गुण विकसित कर लेंगे। कविता का भावार्थ रोचक, प्रभावोत्पादक ढंग से आप अपने शब्दों में लिखने लगेंगे। ये है इस कविता को पढ़ने का लाभ। अब हम इसी उद्देश्य के साथ आपका धन्यवाद करते हैं कि इस कविता को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद।